तो दोस्तों आज हो गया 8 फरवरी 2023 यूपी में देश में किसी भी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए खबर खबर शुरू करते हैं। उसमें चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना करें और खबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बजट के बाद कई दिनों तक स्थगित रही संसद की कार्रवाई मंगलवार को चली तो राहुल गांधी फॉर्म में नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आखिर गौतम अडानी जो 2014 में अमीरों की लिस्ट में 690 नंबर पे थे वो कैसे दूसरे स्थान पर आ गए, आखिर ये क्या जादू हुआ। राहुल गांधी ने अडानी के एयरपोर्ट बिजनेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना अनुभव वाली कंपनियों को ये काम नहीं मिलता था, लेकिन गौतम अडानी की कंपनियों को दिया गया। 6 एयरपोर्ट उनके हवाले कर दिए गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में राहुल गांधी पर मंगलवार को जमकर तंज कसा। इस दौरान स्मृति ईरानी ने खास तौर पर मैजिक परिवार और यात्रा का जिक्र किया। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए ये आरोप भी लगाया कि परिवार ने अमेठी में कई ऐसी जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया जिन्हें फाउंडेशन या फैक्ट्री के लिए आवंटित किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान का मुद्दा मंगलवार को संसद में भी सुनाई दिया। टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने बाइकॉट गैंग पर निशाना साधते हुए कहा कि फिल्म सुंदर संदेश देती है। उन्होंने इसके लिए पठान फिल्म की जमकर तारीफ की। उन्होंने फिल्म बनाने और इसमें काम करने वाले लोगों की सराहना करते हुए उन्हें भारत का सबसे बड़ा वैश्विक दूत करार दिया। विनाशकारी भूकंप का सामना कर रहे तुर्की ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने राहत कार्य के लिए टीम को तुर्की भेजा है। सोमवार सुबह तुर्की और सीरिया में भूकंप आ गया था। आंकड़े बताते हैं कि करीब 4600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 26,000 से अधिक लोग घायल हैं। आपको बता दें कि भारत के अलावा अमेरिका समेत कई देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को धन शोधन मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 3 आरोपियों की कथित भूमिका को ईडी से स्पष्ट करने को कहा है। तीनों आरोपियों ने इस मामले में जमानत देने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा आरोपियों की जमानत याचिकाओं से जुड़ी दलीलों पर सुनवाई कर रहे थे। बिहार के हाजी इस साल गया से हज यात्रा कर सकेंगे, जिसके लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नई हज पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत हज यात्रियों के लिए आयु सीमा खत्म कर दी गई है। ये जानकारी बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष अलहाज अब्दुल हक ने दी है। उन्होंने बताया कि नई पॉलिसी के अनुसार 70 वर्ष से अधिक आयु के इच्छुक हज यात्रियों को भी एक सहयोगी के साथ हज यात्रा पर जाने की अनुमति होगी। जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तानातानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया और कहा है कि मुख्यमंत्री खुद अपनी सहूलियत के हिसाब से गठबंधन बदलते रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री कहेंगे तो वो आज ही एमएलसी का पद भी छोड़ देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि कुशवाहा पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है, वे सिर्फ एमएलसी हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर बसने वाले लोगों को मई तक राहत की सांस मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि वो हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मई महीने में सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि इन याचिकाओं पर पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 19 फरवरी को टोंक में बड़ी जनसभा करने वाले हैं। यहाँ वो लोगों के साथ नमाज भी अदा करेंगे। पार्टी की ओर से स्टेट कन्वीनर जमील कुरैशी ने कहा है कि हम उन सीटों पर नजर रखे हुए हैं जहां पार्टी को चुनाव लड़ना है। राजस्थान में हमारे 1 लाख से ज्यादा एक्टिव कार्यकर्ता है। असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। 18 और 19 फरवरी के दौरे में वे पूर्वी राजस्थान में कई जगह समर्थकों को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक सुमन कांजीलाल रविवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांजीलाल ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन ऐसे समय थामा है जब राज्य में इस वर्ष पंचायत चुनाव होने हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राज्य के उत्तरी हिस्से में अलीपुर द्वार के विधायक कांजीलाल को पार्टी का झंडा सौंपा। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समीर भट्टाचार्य ने कहा कि कांजीलाल के पार्टी छोड़ने और भ्रष्ट संगठन में शामिल होने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद से यूपी में चल रहा घमासान तेज होने के साथ ही वार पलटवार भी आक्रामक होते जा रहा है। आगरा में रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं आज भी प्रत्येक दिन सुबह 1 घंटा भजन सुनता हूँ। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को शायद भजन सुनने का समय नहीं मिलता होगा।
अखिलेश यादव ने कहा कि सपा भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानती है, लेकिन विपक्ष अगर सवाल करता है तो योगी को उसका जवाब देना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के चीफ के चंद्रशेखर राव तीसरा मोर्चा बनाने के कवायद में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में बीते दिनों उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात भी की थी। अब आपको बता दें कि रविवार को तेलंगाना से बाहर पहली बार महाराष्ट्र के नांदेड़ में केसीआर ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंधित नेता बीआरएस में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा कि राजनीतिक दल और नेता चुनाव में जीत रहे हैं, लेकिन लोग हार रहे हैं। इसलिए बीआरएस ने नारा दिया है, अब की बार किसान सरकार। योग गुरु बाबा रामदेव पर राजस्थान के बाड़मेर जिले में केस दर्ज हो गया है। योग गुरु बाबा रामदेव पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में चोहटन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बीते 2 फरवरी को बाड़मेर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने मुसलमानों और इस्लाम को लेकर एक बयान दिया था। रामदेव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि बाबा रामदेव ने जानबूझकर मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए ऐसा बयान दिया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर अपने ही नाम के वेबसाइट लॉन्च करने के साथ ही मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया। आपको बता दें कि www.keshavaprasadmourya.com वेबसाइट और केशव प्रसाद मौर्य मोबाइल ऐप से राज्य के लोग अपनी शिकायतें सुझाव घर बैठे भेज सकेंगे। शिकायतें और सुझाव पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी उन्हें इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाएगा। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सनातन धर्म वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा है कि ये खेदजनक है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारा राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश हर धर्म को मानता है और यही संविधान की खूबसूरती है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि जब तक अंबेडकर की ओर से बनाया गया संविधान है, तब तक देश में कोई एक धर्म नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शनिवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने सीएम पद से इस्तीफा देकर मुंबई के वर्ली से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आपको बता दें कि शिंदे गुट पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि भारत के किसी भी अन्य राज्य में हमने 40 गद्दारों को इस तरह से पाला बदलते हुए नहीं देखा, जो एक पार्टी में जाते हैं और फिर बिना चुनाव के कुर्सी पर बैठे रहते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दल अडानी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष ने संसद में नारेबाजी और हंगामा भी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम विपक्षी दलों ने मिलकर इस मामले में एक रुख तय किया है। एलआईसी के पैसे की बर्बादी और कई बैंकों का पैसा अडानी इंटरप्राइजेज में लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस घोटाले की जांच हो। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी और फटकार के बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को 5 नए जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। ये सभी 5 जज अलग अलग हाई कोर्ट्स के हैं, जिन्हें अब प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है।